Dear children, welcome in your English class. Today I will teach you the 8th chapter of your English book Rainbow. The title of the chapter is Gulliver in Lilliput. उम्मीद है आप अपनी पुस्तक लेकर बैठे होंगे. Children, have you ever listened stories from your grandparents? ज़रूर सुनी होंगी. And I have faith that you must have watched your stories on television also. तो इमेजिन करो यदि किसी आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर आपसे 5-6 गुना कद में लोग बड़े हों, साइज़ में लोग बड़े हों, तो आप कैसा महसूस करेंगे? समझ गए? डर लगेगा ना? हाँ, मुझे भी लगता है यदि मैं किसी ऐसी जगह पहुंच जाती तो. और इमेजिन करो यदि आप किसी ऐसी जगह पहुँचें जहाँ पर लोग बहुत छोटे हों और आपका कद वहाँ बहुत बड़ा हो, तो वहाँ के लोगों को कैसा लगेगा? इट इज़ ऑब्वियस दैट दे विल अफ्रेड ऑफ यू. वो डर जाएंगे आपके कद और काठी को देखकर. दिस इज़ समथिंग ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड इन दिस लेसन. और इस लेसन में गुलिवर के कद के बारे में बताया गया है और गुलिवर जहाँ पहुँचा वहाँ के लोग कितने बड़े थे उसके बारे में बताया गया है. तो गुलिवर के बारे में आपको मैं 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ. आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा आगे कहानी में क्या है. गुलिवर गुलिवर लैम्यूल गुलिवर, Gulliver, Gulliver, Lamel Gulliver. First thing first is Lamel Gulliver was a surgeon. He was fired up with his job. He wanted to see the whole world. Second thing, he went out for a long voyage. He was broken with a wrecked ship. He reached at the shore of Lilliput Island, and 6 inches people of Ireland thought he was their enemy. He was their enemy. तो उन्होंने क्या किया? They tied him and even his long hair too. But peace, love and mercy lay in his heart. He soon became the friend of Lilliputians. बच्चों, इस गाने से आपको पता चला कि लिलीपुट में गुलिवर पहुंचा और वहाँ के लोग 6 इंच के थे. लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि किस साहित्यकार ने इसकी रचना की है और साहित्य की सेवा इन्होंने बहुत ज़्यादा की है. इंग्लिश लिटरेचर में इनका प्रमुख नाम है. देखिए, लुक हेयर बच्चों, दिस इज़ द फोटो ऑफ जोनाथन स्विफ्ट. इन्होंने इस कहानी को लिखा है. ही वॉज बोर्न ऑन 30 नवंबर 1667 in Dublin, Ireland, and he was died on 19 October 1745 in Dublin, Ireland. जैसे हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडियंस कहलाते हैं, उसी तरह आयरलैंड में रहने वाले लोग आयरिश कहलाते हैं. तो जोनाथन स्विफ्ट वॉज एन आयरिश. इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था गुलिवर्स ट्रैवल्स. इस पुस्तक के 4 भाग हैं एंड 4 वॉल्यूम्स में से जो हमारी कहानी है इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट वॉल्यूम. और इसकी जो जॉनरा है वो है फैंटेसी. अब ये फैंटेसी क्या होता है बच्चों? फैंटेसी काल्पनिक कहानियों को बोलते हैं हम हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं जहाँ इमेजिनेशन
और सुपरनेचुरल एलिमेंट का प्रयोग रचनाकार द्वारा किया जाता है, उस तरह की कहानियों को हम फैंटेसी के अंतर्गत लाते हैं। फैंटेसी मीन्स अ genre of fiction that uses magic or supernatural elements as a main plot, theme or setting. It takes place in an imaginary world. आपने देखी भी होंगी कुछ कहानियाँ ऐसी। अपने यहाँ टीवी पर शक्तिमान आता है तो रियल में शक्तिमान कोई नहीं है, केवल एक इमेजिनरी हीरो है। इसी तरह मालगुडी डेज भी आपने देखा है। तो आर के नारायण की कहानियों में मालगुडी भी ठीक उसी तरह है जिस तरह जोनाथन की जो रचनाएं हैं उनमें गुलिवर ट्रेवल्स में जहाँ लिलीपुट है। दिस इज़ प्योर इमेजिनरी प्लेस। देयर इज़ नो कंट्री लाइक लिलीपुट इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट्स एंड मोर ओवर जो जोनाथन स्विफ्ट थे, एक्चुअली ही इज़ एक्नॉलेज्ड as the greatest prose satirist in the history of English literature. जब आप बड़े होंगे और कहानियों को पढ़ेंगे तब आप महसूस करेंगे कि इस रचनाकार ने साहित्य की बहुत सेवा की है। और इस कहानी को हम पढ़ते हैं उससे पहले इसके बारे में मैं 2 लाइनें आपको बोलना चाहूँगी कि गुलिवर कौन था, उसका पूरा नाम क्या था। चलिए आप सुनिए। Gulliver was a sailor and his full name was Lemuel Gulliver. Lemuel Gulliver जो था वो सामुद्रिक यात्राएं करना चाहता था बच्चों, और इसके लिए वो बचपन से ही चाहता था कि किसी जहाज़ पर कप्तानी करे, लेकिन परिवार के दबाव में आकर वो सर्जन बन गया। लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा ने ज़्यादा जोर मारा तो वो क्या हुआ, उसको एक कप्तानी की नौकरी मिली, उसने वो ज्वाइन कर ली एंड ही ट्रेवल्ड इन द रिमोट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और एक बार की बात है, व्हेन ही वॉज सेलिंग हिज शिप ही कम्स टू एन स्टॉर्म एट सी एंड हिज शिप wrecks and he reaches at the shore of लिलीपुट आइलैंड। वहाँ पहुँच के उसने देखा, चूँकि थक गया था तो रेत ही रेत थी और वो वहाँ सो गया, क्योंकि अपनी जान बचाना समुद्र के थपेड़े में और वहाँ के तूफ़ान में बहुत मुश्किल होता है। और जैसे ही वो सुनसान जगह पर और सुरक्षित जगह पर पहुँच गया तो वो सो गया। एंड आफ्टर स्लीपिंग फॉर मोर देन 9 hours व्हेन ही वेक्स अप, क्या देखता है वो कि वो जो है ही इज़ मेड अ प्रिजनर, उसको बंदी बना लिया गया है। His legs, arms and even his long hair were fastened to the ground on each side. तो उसने ये देखा कि वो मूव नहीं कर पा रहा है और he does not even move at all, और up his head just like ऐसे करते हैं ना हम लोग, वो भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि उसके जो बाल थे और बॉडी जो थी वो चारों तरफ से रस्सियों से बांध दी गई थी। एंड उसने ये सोचा कि कुछ समथिंग इज़ मूविंग ऑन हिज चेस्ट एंड स्टमक। जब स्टमक और चेस्ट पर कुछ चलने जैसा महसूस हुआ तो ही अप्स हिज हेड, किसी तरह उसने अपना सर उठाया और देखा कि स्मॉल पीपल, टाइनी पीपल, छोटे छोटे लोग, नॉट मोर देन ऑफ 6 inches आर रोमिंग हेयर एंड देयर ऑन हिज बॉडी पर जब उसने देखा तो उससे उसको पता चला कि वो लिलीपुट नाम के आइलैंड में है। एंड चूँकि वो वहाँ नया था तो ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लिलीपुशियंस। देन ही सिग्नल्स दैट ही इज़ हंग्री एंड ही वॉन्ट्स फूड एंड ड्रिंक। तो उसको क्या दिया गया बच्चों? He is provided with the baskets of meat and several loaves of bread there. Soon he becomes the friend of Lilliputians. वहाँ का जो राजा था उसके साथ उसकी घनी दोस्ती हो गई। उसने वहाँ के राजा की बहुत मदद भी की और उसको शत्रुओं से भी बहुत बचाया। इस तरह से वो वहाँ का बहुत चहेता
इंसान बन गया, लेकिन उसको अपने परिवार की याद आई। When he longs for his family, then they made a boat for him and he sails and said goodbye. अब ये देखिए बच्चों, हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये आपका टेक्स्ट है, आप पेज नंबर 30 पर देख सकते हैं कि हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज गुलिवर इन लिलीपुट। गुलिवर लिलीपुट में ये इसका शीर्षक है और मैं अब लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी, आप इसे ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। Once there was a sailor named Gulliver. He went on a long voyage with his fellow seamen. One day there was a fierce storm at sea. His ship sank, but Gulliver swam to the nearby island. आप रिपीट कर रहे हैं ना मेरे पीछे? प्लीज़ ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। जितना हम बोलेंगे उतने ही हम अच्छे से इंग्लिश को प्रोनाउंस कर पाएंगे। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट। व्हेन ही रीच्ड देयर ही वॉज वेरी टायर्ड। ही सून फेल asleep. While he was sleeping, hundreds of very tiny people came there and tied him with ropes. उसको रस्सियों से बांध दिया गया। When he woke up, he was surprised to see such tiny people. He soon became friendly with them. ये हमारा 2 पैराग्राफ हम लोगों ने देखा, इसको पढ़ा। अब मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगी जब, तो आप भी जो है पीछे से रिपीट करने की कोशिश करिए और एक एक शब्द को अब हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसका हिंदी में भी मीनिंग जानेंगे। Once there was a sailor named Gulliver. Gulliver नाम का एक नाविक था। इसमें कप्तान कहीं नहीं लिखा है, केवल एक नाविक लिखा हुआ है। सेलर मीन्स होता है नाविक। तो एक बार की बात है, एक नाविक था जिसका नाम गलीवर था। अब यहाँ पर पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम था लेम्यूल। लेकिन जब आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, गुलिवर्स ट्रेवल्स पढ़ेंगे जिसके 4 भाग हैं, तो उसके प्रथम भाग में आप ये पाएंगे कि इसका नाम जो है वो लेम्यूल गलीवर है। ही वेंट, वो गया। कहाँ गया बच्चों? ऑन ए लॉन्ग वॉयज। लंबी, लॉन्ग मीन्स लंबी, वॉयज मीन्स होता है समुद्री यात्रा। वो समुद्री यात्रा पर निकला और वो वहाँ समुद्र में यात्रा करने के लिए गया। किसके साथ? विद हिज, अपने फेलो। जैसे आपके क्लास में साथी होते हैं, इसी तरह जब कोई जहाज पर जाता है तो वहाँ भी क्रू मेंबर्स होते हैं। इनको हम फेलो बोलते हैं और सीमैन बोलते हैं। कुछ मोटर की देखभाल करते हैं, कुछ हवा का तापमान देखते हैं, कुछ कंपास लेके बैठे होते हैं कि कहाँ जा रहा है हमारा जहाज, सही दिशा में जा भी रहा है या नहीं। तो क्रू मेंबर्स के साथ वो निकल पड़ा एक लंबी समुद्री यात्रा पर। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। वन डे, एक दिन क्या हुआ? देयर वॉज, वहाँ क्या था? फियर्स स्टॉर्म एट सी। समुद्र में क्या आ गया? भयंकर तूफान। जब तूफान आता है नॉर्मल हमारे आसपास, तो बहुत रेन होती है, आंधी आती है और सब चीज़ हिलने लग जाती है, पेड़ झूमते हैं और कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी तेज़ बारिश और हवा चलती है। और जब समुद्र में तूफ़ान आता है तो बहुत ऊंची लहरें उठती हैं और बहुत हवा चलती है। आपने सुनामी भी सुना होगा एक वर्ड, तो उसमें लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और समुद्र में तूफ़ान का मतलब जो है वो बहुत ऊंची लहरें उठने से है और बारिश भी हो रही होती है साथ में और हवा भी चल रही होती है। तो इसी तरह का एक तूफ़ान समुद्र में आ गया। अब अपने मेंबर्स के साथ वो समुद्र में था गलीवर। अब क्या हुआ बच्चों? अब हम आगे देखते हैं। हिज शिप सैंक। सिंक का मतलब होता है डूबना। अब ये सेकंड फॉर्म है शिप की।
साथ जो वर्ड है उसकी, ये है सैंक। इस वर्ड का सेकंड फॉर्म वर्ब का ये हो गया सैंक। तो उसका जो शिप था, जहाज, वो हो गया, डूब गया बच्चों। बट गुलीवर, लेकिन गुलीवर कहाँ, स्वयं टू द नियर बाई आइलैंड, और वो स्वयं करता हुआ, स्विम का सेकंड फॉर्म स्वयं, तैरता हुआ कहाँ पहुँचा, पास के आइलैंड में। अब बच्चों आइलैंड, आइलैंड क्या होता है, ये ISLAND लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम S प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, ये इसमें साइलेंट वर्ड है। तो आइलैंड जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है भूमि का वह भाग जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। पानी से घिरे हुए भूमि के भाग को हम आइलैंड बोलते हैं, और वो पास के आइलैंड में पहुंच गया तैरते हुए। इट वॉज कॉल्ड लिलीपुट, उस जगह का नाम था लिलीपुट। When he reached there, जब वो वहाँ पहुँचा, रीच का सेकेंड फॉर्म रीच्ड, जब वो वहाँ पहुँचा, he was, वो क्या था, वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। टायर्ड क्यों हो गया बच्चों, जब हम नॉर्मली नहर या बम्बे में तैराकी करते हैं, स्विम करते हैं, तो बहुत थक जाते हैं हम लोग, लेकिन जब समुद्र में तूफान आया और उसने अपने आप को स्विम करके बचा लिया, तो बहुत ताकत लगी होगी उसको ये काम करने में, जिससे वो बहुत क्या हो गया, थक गया। थकने के बाद बच्चों अब देखो स्टोरी में आगे क्या होता है, ही सून फेल एस्लीप, वो जल्दी ही सो गया। अब जब थक जाते हैं तो नींद भी जल्दी आ जाती है। अब वो सोने के बाद क्या हुआ देखो बच्चों, व्हेन ही वॉज स्लीपिंग, अब तो सो ही रहा है, तो जब वो सो रहा था, हंड्रेड्स ऑफ वेरी टाइनी पीपल, सैकड़ों छोटे लोग आ गए वहाँ पर। टाइनी मतलब प्यूनी, छोटे लोग। कोई भी चीज़ हम जब छोटी कहते हैं तो टाइनी कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, और यहाँ पर भी पीपल थे। पीपल भी जो है पर्सन का प्लूरल फॉर्म होता है पीपल, पीपल मतलब बहुत सारे लोग। अब बहुत सारे लोग यहाँ आ गए और उन्होंने क्या किया, टाइड हिम, उसको बांध दिया। अब चूंकि छोटे लोग थे तो उनकी रस्सियां भी बहुत छोटी छोटी रही होंगी बच्चों। टाइड हिम विद रोप्स, और उनकी उसको जो है रस्सियों से बांधने के बाद क्या हुआ बच्चों देखो, व्हेन ही वोक अप ही वाज सरप्राइज्ड टू सी सच टाइनी पीपल, इतने छोटे लोगों को देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। आश्चर्य तो करना ही है बच्चों, क्योंकि जब हम एक किसी जगह पर रह रहे होते हैं तो हमारे समान कद काठी वाले लोगों को देखने की हमारी आदत हो जाती है, लेकिन यदि हम किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां के लोग बहुत छोटे हों, मतलब एक स्केल के बराबर 6 इंचेस पीपल के बराबर आप लोगों को देखेंगे, तो आप क्या हो जाएगा, आपको सरप्राइज हो जाएंगे आप उसके बारे में देख करके। इसी तरह ये गलीवर भी जो है उठने के बाद वेरी मच सरप्राइज टू सी सच टाइनी पीपल, ही वाज सरप्राइज्ड कि कैसे इतने छोटे लोग भी दुनिया में हो सकते हैं। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा तो विश्वास तो करना ही था। ही सून, वो जल्दी ही बिकेम फ्रेंडली विद देम, फ्रेंड बन गया उनका। भाई देखो कुछ तो अच्छी चीज़ें होंगी फ्रेंड बनने के लिए। क्या चीज़ चाहिए होती है कि हम अपनी मोरालिटी को हाई रखें, अच्छी बातें करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, और यहाँ पर वो उनका दोस्त बन गया। अब दोस्त तो बन गया बच्चों, उसको दोस्त बनना भी था क्योंकि वो तो बहुत थका हुआ था। अब थके हुए व्यक्ति को भूख भी लगती है। यदि वो वहाँ लड़ाई करता, मान लो कद काठी में बड़ा है, लेकिन यदि वो लड़ाई करता तो लोग वहाँ पर उसको चोट पहुँचा सकते थे, और उसको खाना चाहिए था अपना जान बचाने के लिए, उसको वहाँ पर सरवाइव करना था। तो उसने क्या किया बच्चों, ही सून बिकेम फ्रेंडली विद देम, उनके साथ वो फ्रेंड बन गया। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये छोटे छोटे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं चलते हुए, और इनके हाथ में तीर भी है, भाले भी हैं, और इसको एक काट पर ले जा रहे हैं, गाड़ी पर। अब छोटा मोटा कोई व्यक्ति हो तो उसे 2-4 लोग बांध के ले जाएं।
अब इतना बड़ा व्यक्ति वहाँ पर अनजान जगह पे पहुँच गया जहाँ के लोग इतने छोटे छोटे थे, तो उसको इसी तरह से ले जाया गया। और ये कहाँ ले जा रहे हैं इसको? राजा के पास। अब देखो बच्चों, अब उनका दोस्त तो बन गया था। अब हम इसको पढ़ते हैं, इस पैराग्राफ को यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आप मेरे पीछे बोलने की कोशिश करिए। They untied the ropes and gave him food. Their loaves of bread were so tiny that he ate 10 loaves at a time. For lunch he ate 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep. अब लोगों ने उसकी रस्सियाँ खोल दी और उसे क्या दिया? फूड, खाने के लिए खाना दिया। उनके जो खाने के टुकड़े थे वो क्या थे? इतने छोटे थे कि वो 10 कौर एक बार में खा जाता था। लंच के लिए उसने 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड खाए और 100 कॉलीफ्लावर्स, गोभी की सब्जी खाई उसने। कितनी गोभियाँ खा ली? 100। और 100 जो है वहाँ की भेड़ें खा ली। जब लोग वहाँ के छोटे हैं तो भेड़ें भी छोटी होंगी। द टाइनी पीपल टुक हिम टू देयर किंग एंड क्वीन। राजा और रानी के पास उसको ले जा रहे हैं लोग, देखो। और ले गए जब, तो द किंग्स हैंड वॉज सो टाइनी दैट गुलिवर हैड टू यूज ओनली 1 फिंगर टू शेक हैंड्स। हाथ मिलाने के लिए केवल उसको अपनी एक फिंगर ही इस्तेमाल करनी पड़ी। इतना छोटा हाथ था वहाँ के राजा का। एवरीथिंग वॉज सो स्मॉल दैट ही वॉज लाइक ए जायंट अमंग द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट। हर एक चीज़ इतनी छोटी थी कि वो वहाँ पर दानव की तरह नज़र आ रहा था। और वहाँ के जो छोटे लोग थे लिलीपुट के, और उन्होंने जब उसे देखा तो जायंट ही फील किया उसे। जायंट मतलब होता है राक्षस टाइप का और बहुत बड़ा दानव टाइप का व्यक्ति। These tiny people were very kind and helpful. वहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल थे, सहायता करने वाले थे। वो उसे मार भी सकते थे लेकिन उन्होंने मारा नहीं, राजा के पास ले गए और राजा ने उसके साथ हाथ मिलाया। ये इस चैप्टर में आप अपने पेज नंबर 30 पर देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि कितना छोटा वो व्यक्ति था। वहाँ पुस्तक में जो है एक फ़ोटो दी गई है जिसमें छोटे छोटे लोग आसपास खड़े हैं गलीवर के, एंड दे मेड अ बोट फॉर हिम। उसके लिए उन लोगों ने एक बोट बनाई क्योंकि उसको घर जाना था। अब उसने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद वो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। लेकिन जब घर जाने की बारी आई तो उन्होंने क्या किया? देखो बच्चों, रिपीट आफ्टर मी। इट वॉज टाइम फॉर गलीवर टू लीव फॉर होम। घर जाने के लिए वो तैयार था और उसके घर जाने का समय आ गया। ही वॉज सैड टू लीव हिज फ्रेंड्स। और जब दोस्तों के साथ हम बिछड़ते हैं तो हमें दुख होता है, इसी तरह गलीवर को भी दुख हुआ लिलीपुशियंस को छोड़ते हुए। ही गॉट इन टू द बोट, और वो बोट में चला गया। सेल्ड ऑफ, नाव पर जाते हैं तो सेलिंग कहते हैं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये ही इज सेलिंग एंड टाइनी पीपल वेव्ड हिम। लोगों ने उसको बाय बाय किया और गुड बाय किया। व्हाट इज गुड बाय? दोबारा ना मिलना हो किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तो गुड बाय बोला जाता है। यहाँ हमारी ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई। अब आप इसको घर पर रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने किया है। चलिए अब हम इस टेक्स्ट में आए हुए कुछ वर्ड्स के मीनिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्टॉर्म, वेरी बैड वेदर, तूफान। सेलर, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा होगा बच्चों, देखो। मैराइनर, सीमैन, नाविक। आइलैंड, पीस ऑफ लैंड, टापू। वॉयज, अ लॉन्ग सी जर्नी, लंबी समुद्री यात्रा। रीच्ड, अराइव्ड। फेलो, मेंबर ऑफ ए टीम, साथी सदस्य। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, थका हुआ। फियर्स, ऑफुल, भयंकर। अब काइंड, काइंड का मतलब होता है दयालु,
और जनरस इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों टाइनी प्यूनी। लीव टू गो अवे चले जाना। सैड अनहैप्पी दुखी, भाई किसी से हम पिछड़ेंगे तो दुख तो होता ही है। सेल्ड ऑफ लेफ्ट वाया बोट पानी में से जाना। वेव मूविंग हवा में हाथ हिलाना। सरप्राइज्ड अमेज्ड। गुड बाय बाय बाय, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों। अब हमारी जो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इसमें जो साइलेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था आइलैंड। आइलैंड में एस जो है वो साइलेंट है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन में नहीं बोलते हैं। अ साइलेंट लेटर इन अ वर्ड इज वन दैट इज रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड। अब कुछ अल्फ़ाबेट हैं जिसमें ये साइलेंट होते हैं कुछ वर्ड्स में। इनमें से मैंने लिया है बी, के, एस, एल एंड टी। अब टी में देख लीजिए, ये 5 वर्ड्स लिखे हैं। ये है कासल, फासन, लिसन, नेस्ले, ऑफन। काफ, टॉक, हाफ, वुड, शुड। इसमें एल जो है वो साइलेंट है, इसमें एस साइलेंट है। आइलैंड, मसल, डेब्री, एल, पेटियो। इसमें के साइलेंट है बच्चों। नी, न्यू, नाइट, नॉक, नॉट। दिस इज बी letter is silent in these words. Climb, comb, dumb, lamb, limb. ये हमारे साइलेंट वर्ड्स हो गए। अब हमने गुलिवर स्टोरी में क्या क्या पढ़ा, ये मेन पॉइंट्स पे आते हैं। Who was Gulliver? He was a sailor. Where did he reached? He reached at the shore of Lilliput Island. How were the people of that island? Very tiny people. What did he eat? 1,000 loaves of bread, 100 sheep and cauliflowers. How did he go back to his family? और वो बोट उन्होंने बनाई उसके लिए और अपने घर वो चला गया। अब हमने ये तो देख लिया उसने क्या खाया, लेकिन उसने क्या पिया ये हमें नहीं पता। लेकिन हम अपने घरों में जो पी रहे हैं आजकल उसके बारे में चलिए जानते हैं। एक काढ़ा बनाते हैं और ये सबके घरों में बन रहा है आजकल काढ़ा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं टिनोस्पोरा कोडिफोलिया, गिलोय, सिनामन, दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, टर्मेरिक, हल्दी एंड बेसिल लीव्स, तुलसी। तुलसी के पत्ते, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी और गिलोय से हमारा ये काढ़ा तैयार होगा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। पहले हमें क्या करना है, पोर वाटर इन ए पैन। एक बर्तन में हमें पैन में पानी रखना है और जब वो बॉयल हो जाए तो उसमें ये सारी सामग्री डाल दीजिए। उसके बाद छान करके इसको पी लीजिए। इसी तरह आप और सामग्री डाल करके कुछ और चीज़ें भी बना सकते हैं। हेयर इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू। राइट ए पैराग्राफ ऑन द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट। वहाँ के लोगों के बारे में जो आपको जानकारी हुई वो देखिए। राइट 10 लाइन्स अबाउट योर जर्नी टू एनी प्लेस। जहाँ भी आप गए हैं अपने माता पिता भाई बहनों के साथ, उसके ऊपर 10 लाइनें लिखिए। अब हमने जो आज पढ़ा वो गुलिवर्स वॉयस टू लिलीपुट। वी लर्न प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, देयर मीनिंग्स इन हिंदी टू सम साइलेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। आप अपनी पुस्तक देख सकते हैं और पुस्तक में आप पेज नंबर 30 पे जाएंगे और जो मैंने होमवर्क दिया है अपने बड़ों की सहायता के साथ उसको पूरा करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।